नमस्ते दोस्तों। आज हम चलने वाले हैं एक ऐसी जगह जो किसी दूसरी दुनिया से कम नहीं लगती, टोक्यो। अगर आप पहली बार वहां जाने का प्लान बना रहे हैं और बजट टाइट है तो टेंशन मत लीजिए। आज की इस गाइड में हम टोक्यो को बिल्कुल एक प्रो की तरह एक्सप्लोर करने का ब्लूप्रिंट डिकोड करेंगे। अब सबसे बड़ा सवाल ये आता है ना कि जब चारों तरफ इतनी चमकती नियॉन लाइट्स हों, सदियों पुराना समुराई कल्चर हो और भीड़ इतनी कि बस पूछो मत, तो इस मेगा सिटी में बिना अपनी जेब खाली किए कैसे घूमा जाए? शहर की भव्यता और बजट के इस संतुलन को समझना ही तो सबसे बड़ी चुनौती है। जरा इस फिगर पे गौर कीजिए। 4 करोड़। ग्रेटर टोक्यो की आबादी लगभग 40 मिलियन है। ये इतना बड़ा नंबर है कि यहाँ भीड़ में खोना बिल्कुल आम बात लगती है। लेकिन घबराइए नहीं, हम कुछ ऐसे स्मार्ट तरीके जानेंगे जिनसे ये सफ़र बिल्कुल स्मूथ हो जाएगा। तो चलिए जल्दी से देख लेते हैं कि हम क्या क्या कवर करने वाले हैं। हम आगमन और आवागमन, टोक्यो के उस भीड़-भाड़ वाले ग्रिड को समझने की, सस्ते और बढ़िया खाने, मुफ्त दर्शनीय स्थलों और सबसे ज़रूरी यहाँ के रूल्स और एटिकेट के बारे में बात करेंगे। चलिए पहले पॉइंट पर आते हैं, अराइवल और ट्रांजिट एसेंशियल्स, यानी एयरपोर्ट से सिटी तक स्मूथली कैसे पहुंचें। किसी भी नई जगह पर यह आपके ट्रिप का सबसे पहला और बड़ा डिसीजन होता है। यहाँ आपको एक बहुत ही स्मार्ट चॉइस करनी है। अगर आप नरिटा एयरपोर्ट आते हैं तो हाई स्पीड ट्रेन से सेंट्रल टोक्यो पहुंचने में लगभग 1 घंटा 20 मिनट लग जाएंगे। पर अगर आप हानिडा एयरपोर्ट चुनते हैं, बूम, सिर्फ 20 से 30 मिनट। टाइम इज मनी दोस्तों, और ये समय की ऐसी बचत है जो सफर की शुरुआत को एकदम परफेक्ट बना देती है। अब सिटी में आराम से घूमने का सबसे बड़ा राज जानते हैं? ये एक छोटा सा सुइका कार्ड। इसे लीजिए, एक बार टॉपअप कीजिए और बस मेट्रो, जेआर ट्रेन्स, बसेस, यहाँ तक कि कन्वीनियंस स्टोर्स में भी बिना रुकावट यूज़ कीजिए। गूगल मैप्स के डायरेक्शंस और इस कार्ड का कॉम्बो हो तो सफ़र बिल्कुल मक्खन की तरह चलने लगता है। और ट्रांजिट में एक और गेम चेंजर है, जेआर यामानोटे लाइन। ये असल में टोक्यो का सर्कल राउट है, यानी ये गोल चक्कर में शहर के लगभग सभी मेन डिस्ट्रिक्ट्स को जोड़ता है। जमीन के नीचे उस अंडरग्राउंड भूल भुलैया में घूम होने से बचने के लिए ये लाइन सच में एक लाइफ सेवर है। एक बात जो टोक्यो के बारे में हमेशा याद रखनी चाहिए वो ये है कि टोक्यो में रूल्स पहले आते हैं। अपनी मर्जी वहां नहीं चलती। जैसे एक मजेदार किस्सा है कि अगर आप बस में बीच के दरवाजे से चढ़ने की कोशिश करेंगे तो ड्राइवर चुपचाप गाड़ी आगे बढ़ा देगा। रूल सिंपल है, आगे के दरवाजे से चढ़िए, बीच से उतरिए। रूल तोड़ने का कोई ऑप्शन ही नहीं है। ओके, अब आते हैं अगले पॉइंट पर, नेविगेटिंग द टोक्यो ग्रिड। मतलब दुनिया के सबसे बिजी स्टेशंस और उनकी भीड़ से बिना डरे कैसे गुजरना है। 30 लाख, ये नंबर किसी का भी दिमाग घुमा सकता है। सिर्फ अकेले शिंजुकू स्टेशन पर ही रोजाना 30 लाख लोग आते जाते हैं। शुरू में ये भीड़ बहुत डरावनी लग सकती है, पर यही टोक्यो के ग्रिड की असलियत है। ऐसे वक्त पर बस वो सुइका कार्ड और थोड़ा डिसिप्लिन ही सबसे ज्यादा काम आता है। चलिए ट्रांजिट से थोड़ा आगे बढ़ते हैं और पेट पूजा की बात करते हैं। अफोर्डेबल और ऑथेंटिक खाना। वैसे तो टोक्यो में $200 के लग्जरी आम भी मिलते हैं जो किसी को भी हैरान कर दें, लेकिन यकीन मानिए जबरदस्त और बजट फ्रेंडली खाना यहाँ हर नुक्कड़ पर मौजूद है। आप अपना पूरे दिन का खाना बहुत आसानी से बजट में प्लान कर सकते हैं। ब्रेकफास्ट के लिए सीधे किसी 7-Eleven या लॉसन में जाइए और सस्ते ओनिगिरी या पोक बन्स ले लीजिए, कमाल के होते हैं। लंच में कन्वेयर बेल्ट सुशी या लोकल सोबा नूडल्स ट्राई कीजिए, जहां फ्रेश सुशी की कई प्लेट्स बड़ी सस्ती मिल जाती हैं। और डिनर, उसके लिए जापानीज बारबेक्यू यानी याकिनिकु बेस्ट है। करीब $40 में आपको ऐसा वाग्यू बीफ मिलेगा जो सीधे मुंह में पिघल जाएगा। और अगर कुछ बिल्कुल ऑथेंटिक चाहिए तो शिंजुकू का उमोइदे योकोचो, जिसे लोग इनफॉर्मली पिस एले भी कहते हैं, वहां जरूर जाना चाहिए। ये धुएं से भरे याकिटोरी स्टॉल्स और छोटे छोटे ढाबों का ऐसा जाल है जो आपको सीधे पोस्ट वॉर टोक्यो के दौर में ले जाएगा। लोग कंधे से कंधा मिलाकर बैठते हैं, लोकल खाना और ठंडी बीर एंजॉय करते हैं। यहाँ की वाइब भी अलग है। और हाँ, सस्ते खाने में रामन का जिक्र तो बनता है। टोक्यो का रामन पूरी दुनिया में मशहूर है। ये ट्रेडिशनल सोबा से लेकर कुछ बेहद अजीब ऑप्शंस तक जाता है, जैसे कि एनिमे कैरेक्टर हत्सुने मिकू से इंस्पायर्ड नीले रंग का रामन। ऐसे क्वर्की और सस्ते तजुर्बे शहर में हर जगह मिल जाएंगे। खाना खा लिया तो अब बात करते हैं उन साइट्स की जो या तो बिल्कुल फ्री हैं या आपके बजट में आराम से फिट हो जाएंगी। टोक्यो का मैजिक फील करने के लिए हमेशा महंगा टिकट खरीदना जरूरी नहीं होता। एक सस्ता और बढ़िया दिन कुछ इस तरह से गुजारा जा सकता है। सुबह आप 1628 ईस्वी में बने सेंसोजी टेम्पल जा सकते हैं,
जो यहाँ का सबसे पुराना मंदिर है। दोपहर में शिंजुकू मेट्रोपॉलिटन गवर्नमेंट बिल्डिंग के ऑब्जर्वेशन डेक से पूरे शहर का मुफ्त नज़ारा लीजिए और शाम को हाराजुकू की ताकेशीता स्ट्रीट पर निकल जाइए, जहां फैशन और कैप्सूल टॉयज का मजा बिल्कुल फ्री में लिया जा सकता है। नियॉन लाइट्स और भीड़-भाड़ से दूर शांति का अनुभव देने वाली कई जगहें एकदम फ्री हैं, जैसे योयोगी पार्क का वो 1 लाख पेड़ों वाला जंगल, मेजी श्राइन के आध्यात्मिक शांति या इंपीरियल पैलेस के ईस्ट गार्डन्स। और इन सब के अलावा शिंजुकू में वो फेमस 9 मीटर लंबा अल्ट्रा रियलिस्टिक 3D कैट बिलबोर्ड देखना मत भूलिएगा। ये सच में हैरान कर देने वाला मुफ्त अनुभव है। अब हम आ गए हैं सबसे अहम हिस्से पर, एसेंशियल रूल्स और एटिकेट। किसी भी नई जगह में घुलने मिलने के लिए वहां के अनकहे नियमों को समझना बहुत जरूरी है, तभी तो शहर इतना सुव्यवस्थित ढंग से चलता है। टोक्यो को स्मूथली चलाने में इन बातों का बड़ा हाथ है। सबसे पहली बात, कहीं भी टिप नहीं देना है, मेट्रो में जोर से बात नहीं करनी और आराम से लाइन में लगकर ट्रेन बोर्ड करनी है। आपको सड़क पर शायद ही कोई डस्टबिन मिले, तो अपना कचरा अपने पास रखना और उसे ठीक से सॉर्ट करना बहुत जरूरी है। साथ ही सड़क पर चलते हुए स्मोकिंग करना तो स्ट्रिक्टली बैन है। यही वो बातें हैं जो इस शहर को इतना साफ और पोलाइट बनाती हैं। और सुरक्षा, एक लोकल सिटीजन का यह कथन सब कुछ समझा देता है। मैंने अपनी जिंदगी में कभी कोई अपराध नहीं देखा। टोक्यो में क्राइम रेट लिटरली ना के बराबर है। इसका मतलब है कि सफर के दौरान आप बिना अपने सामान की चिंता किए पूरी आजादी से शहर को एंजॉय कर सकते हैं। ये अपने आप में कितनी बड़ी बात है ना? वैसे साफ सफाई से याद आया, द टोक्यो टॉयलेट प्रोजेक्ट के बारे में सुनकर आप दंग रह जाएंगे। दुनिया के टॉप आर्किटेक्ट्स ने यहाँ के पब्लिक रेस्टरूम्स डिजाइन किए हैं। यहाँ तक कि ऐसे ट्रांसपेरेंट स्टॉल्स भी हैं जो अंदर से लॉक करते ही अपारदर्शी यानी ओपेक हो जाते हैं। ये बेहतरीन टेक्नोलॉजी और सफाई का एक ऐसा नमूना है जो शहर को सच में हटोबल चौके बनाता है। तो आखिर में दिमाग में ये सवाल जरूर आता है कि 4 करोड़ की आबादी वाला एक शहर इतने करीबी, स्मूथ और बजट फ्रेंडली ढंग से कैसे चल सकता है? जवाब इन्हीं सब बातों में छिपा है। सही ट्रांजिट की आदत, सस्ता और बढ़िया खाना खोजने का तरीका और लोकल एटिकेट की स्ट्रिक्ट रिस्पेक्ट। यही है वो चाबी जो इस मेगा सिटी के जादू को खोलती है। तो क्या अब आप इस कमाल के सफर के लिए तैयार हैं?